हे गाइस, तो इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन डाला है, ठीक है? जिसमें इंटीग्रेशन के इनसाइड, ठीक है, बॉक्स होता है और फ्रैक्शन होता है, ठीक है? तो देखो इस प्रॉब्लम इन जो ये जो प्रॉब्लम आएंगे, इनमें मैंने सारे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर लिया है, ठीक है? हर प्रॉपर्टी का यूज़ एक्सप्लेनेशन है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखो जेईई में ना ये आता ही आता है कि तो आईआईटी क्या करता है ना, आईआईटी का बहुत पसंदीदा चीज़ है, ठीक है? क्योंकि ये जो सवाल है ना, ठीक है, ये मांगता है दिमाग, ठीक है? देखो इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो ऐसे कुछ तरीके होते हैं, जैसे मेथड्स रट लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि ये लगाओ ये करके कर लो। लेकिन ये इसमें कोई मेथड नहीं लगेगा, ठीक है? इसमें चाहिए सिर्फ दिमाग। कैसे कैसे आपको दिमाग लगाना है मैं आपको बताता हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, हर एक स्टेप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, ठीक है? तो देखो सबसे पहले ये कि ये है बॉक्स, ठीक है? और बॉक्स का वैल्यू जो है वो फिक्स होता है, ठीक है? कि जैसे 0 से 1 हुआ तो उसका बॉक्स कितना हो जाएगा 0, 1 से 2 हुआ तो उसका बॉक्स कितना हो जाएगा 1, ये फिक्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉक्स का वैल्यू फिक्स होगा, ठीक है? कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करने का सोचते हैं, तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा, ये इसका वैल्यू निकलेगा, ठीक है? अब ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन लिमिट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? तो मेरा मकसद ये है कि मैं लिमिट को ऐसे ब्रेक करूँगा कि ये फंक्शन का वैल्यू या तो 0 आ जाए, या तो 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए, ठीक है? तो उसके लिए मेरे को बॉक्स एक्स, ये जो फंक्शन दिया हुआ है x², इसका रेंज निकालना पड़ेगा। तो लिमिट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मतलब अकॉर्डिंग टू जो लिमिट्स है इंटीग्रेशन के, अकॉर्डिंग टू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, जो बॉक्स x² है उसका रेंज कितना आ जाएगा, उसमें एक बार x को 0 डाल दो और एक बार x को 3/2 डाल दो, यानी कि x² जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 9/4 में, ठीक है? वो कुछ इसमें बिलोंग कर रहा है। अब देखो इसके बीच में आपको सोचना है कि बॉक्सेस कैसे कैसे ब्रेक हो सकता है। तो 9/4 तो 2 से बड़ा हो गया, तो 2 से बड़ा हो गया, इसका मतलब मेरे को एक मिला 0 से लेके 1, ठीक है? फिर यूनियन मेरे को एक मिलेगा 1 से लेके 2, एक रेंज ऐसा मिलेगा, और एक रेंज मेरे को मिलेगा 2 से लेके 9/4। तो इन 3 रेंजेस के बीच में मैं बॉक्स को ब्रेक कर सकता हूँ। इस रेंज में मेरे को मिलेगा 0, इस रेंज में मेरे को मिलेगा 1, इस रेंज में मेरे को मिलेगा 2। अब सवाल ये है कि लिमिट क्या होगी जिससे मेरे को ये मिलेगा। तो लिमिट निकालने के लिए क्या करोगे आप, लिमिट निकालने के लिए बस उसको उस वेरिएबल के बराबर कर दोगे, ठीक है? तो हम लिमिट कैसे निकालेंगे, तो लिमिट सिंपली वही करो कि इन वेरिएबल्स को आप x के बराबर रख दो, तो वही उसी अकॉर्डिंगली ब्रेक होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0, 1, 2 है तो मतलब ये इंटीग्रेशन जो है ना वो तीन पार्ट में ब्रेक होगा, ठीक है? 3 पार्ट में मैंने इसको ऐसे लिख दिया ब्रेक करके, ठीक है? और हम लिमिट्स निकाल लेते हैं। तो x² बराबर 0, तो वहाँ से x0 मिल गया, x² बराबर 1, तो वहाँ से 1 मिल गया। इसका मतलब पहला लिमिट तो आ जाएगा 0 से लेके 1, और उसमें बॉक्स का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 × dx, ठीक है? प्रॉपर एक्सप्रेशन के लिए मैं पूरा ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है? अब अगला 1 से शुरू होगा, तो x² बराबर 1, तो वहाँ से मेरे को मिल गया 1। अब x² बराबर 2, तो वहाँ से मेरे को मिला x√2, ठीक है? यानी कि x² = 2, वहाँ से मेरे को मिलेगा x = √2। मतलब 1 से √2 जब लिमिट रहेगी तो बॉक्स का वैल्यू आएगा 1, तो मतलब ये हो जाएगा x × 1 dx, यानी यहाँ पे आ जाएगा x dx, ठीक है? प्लस आगे वाली लिमिट के लिए x² बराबर 2, तो लोअर लिमिट कितना आ गया √2, और अपर लिमिट के लिए x² बराबर 9/4, वहाँ से x कितना आ गया 3/2, तो अपर लिमिट हो जाएगा 3/2, और बॉक्स का वैल्यू कितना आएगा 2, तो यानी ये हो जाएगा 2x dx, ठीक है? तो देखो मैं फिर से बताता हूँ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि बॉक्स को ऐसे, बॉक्स क्या करना है आपको, बार बार आपको सबसे पहले बॉक्स का रेंज निकालना है। रेंज के हिसाब से आपको लिमिट्स तोड़नी है ऐसे कि आपको बॉक्स का वैल्यू 0, 1, 2 पता चल जाए कि कौन से लिमिट में बॉक्स 0 रहेगा, कौन से लिमिट में 1 रहेगा, कौन से लिमिट में 2 रहेगा, ठीक है? मैंने कैसे ब्रेक किया आपको बता दिया, मैंने लिमिट कैसे सोची वो भी बता दिया। बस अब तो हो गया इंटीग्रेट। इसका वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 0, ये आ जाएगा कितना, x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x²/2, ठीक है? लिमिट पुट करेंगे आप 1 से लेके √2, ठीक है? ये आ जाएगा इंटीग्रेशन सीधा x², लिमिट पुट करेंगे आप √2 से लेके 3/2, ठीक है? तो बस हो गया x²/2, लिमिट 1 से लेके √2, और इसका आ जाएगा x², लिमिट √2 से लेके 3/2, है ना? ये आ जाएगा हो गया। तो ये है, ये तरीके से हम बॉक्स को सवाल करते हैं, ठीक है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है? देखो कोई अप्रोच नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाया है मैंने कि किस तरह के ब्रेक करना है। अब इसका जो अगला सवाल है ना वो कुछ एडवांस लेवल का है, ठीक है? उसमें कुछ अलग ही दिमाग, मतलब प्रॉपर लगाया है दिमाग कैसे ब्रेक करते हैं, तो उसको ढंग से देखिएगा। ये हो गया इसका ये एक बेसिक हो गया बेसिकली, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। जो सवाल मैंने डाला है, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? देखो मैंने इसलिए डाला है ताकि कोई एक ही प्रॉब्लम से सब समझ में आए, ठीक है? देखो फ्रैक्शन एक्स अलग नहीं, मैंने बॉक्स के इनसाइड फ्रैक्शन एक्स डाला है,
और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाए, पर इस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे नॉर्मल करना है मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत अगेन रेंज से पहले देखो, आपको पता है कि फ्रैक्शन x जो है वो 0 से 1 में होता है x+1 और -1 to 0 में वो होता है x+1 और 0 to 1 में वो होता है x। तो सबसे पहले तो मुझे इतना दिख गया कि मैं इसको सिंपली ब्रेक कर दूंगा -1 से लेके 0 में प्लस 0 से लेके 1 में। तो -1 से 0 में फ्रैक्शन x का वैल्यू कितना आ जाएगा x+1। ये तो सीधे सीधे से दिख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह आ जाएगा बॉक्स ऑफ x² प्लस x+1 और 0 से 1 में कितना आ जाएगा सिंपली x, यानी आ जाएगा बॉक्स ऑफ x² प्लस x। तो ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शन को कैसे ब्रेक करना है, बस लिमिट्स को एकदम उसके रेंज के हिसाब से ब्रेक करिए और फिर सीधा x+1 x-1 कुछ भी लिख, मतलब वो लिमिट के अकॉर्डिंग लिख दीजिए, ठीक है। इतना तो हो गया, ठीक है। अब आता है असली कि इस बॉक्स में हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, बॉक्स में अगर इंटीजर है ना तो इंटीजर को हम बॉक्स के बाहर निकाल सकते हैं, ये सब प्रॉपर्टी आपको आती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले ही कि मेरा मकसद आपको सिर्फ प्रॉब्लम समझाना है, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, -1 से लेके 0 बॉक्स ऑफ x² प्लस x प्लस 1 प्लस 0 से लेके 1, ये ऐसे लिख लिया इसको dx प्लस 0 से लेके 1 बॉक्स ऑफ x² प्लस x dx, ठीक है। तो अब सब खेल x² प्लस x का है, x² प्लस x का है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप वही, बॉक्स का रेंज निकालो लिमिट के हिसाब से। तो मैंने x² प्लस x का ग्राफ यहाँ ड्रॉ करके रखा पहले से, ठीक है। ये f(x) प्लस x का ग्राफ है, ठीक है। तो अब आप सोचो कि -1 से लेके 0 में सबसे पहले तो ये बॉक्स ऑफ x² प्लस x जो है कैसे वेरी करेगा। इस पार्ट को आप छोड़ दो, ये पार्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, इसको मैं बाद में बताता हूँ आपको, पहले ये देख लो आप, ये बहुत सिंपल है। तो -1 से लेके 0 जो है x² प्लस x² कैसे वेरी करेगा। तो x² प्लस x का ग्राफ में गया इधर, तो मेरे को दिखा कि जो इसका रेंज है -1 to 0 में वो क्या है, मतलब जब x -1 से लेके 0 में जाएगा तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है वो क्या है। मैक्सिमम वैल्यू तो 0 ही है और मिनिमम वैल्यू -1/4। आप x को -1/2 इसमें डाल दो तो आपको वहाँ से कितना मिल जाएगा, -1/4। इसका मतलब -1 से लेके 0 के बीच में ये जो फंक्शन है ये, इसका रेंज होगा कितना, -1/4 से लेके 0। सिंपल क्वाड्रेटिक है ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये होगा रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये सब बहुत इजी है, ठीक है। ये जो बात बता रहा हूँ इजी है। सोचना क्या था आपको, वही बॉक्स के अंदर जो है उसका फंक्शन, उस फंक्शन का रेंज कितना होगा। तो -1 से 0 के बीच में उस क्वाड्रेटिक का रेंज मेरे को सीधा दिख रहा है कि इस फंक्शन, इस ग्राफ के थ्रू उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 0 और मिनिमम वैल्यू कितना है -1/4, एक्स एक्सिस के बिलो दिख ही रहा है हमको, -1 to 0, ठीक है। -1 to 0 जो उसका ग्राफ है वो एक्सिस के बिलो है, उससे रेंज निकाले मैंने। अब ये जो फंक्शन है -1/4 से लेके 0 के बीच में उसका बॉक्स कितना होगा। तो हमें पता है कि -1/4 से 0 के बीच में जो है ये फंक्शन है, तो उसका बॉक्स हो जाएगा, बॉक्स कितना होगा -1, ठीक है। सिंपल, -1/4 से 0 रेंज है तो उसका बॉक्स कितना होगा -1, यानी इस फंक्शन की वैल्यू तो सिंपली कितना आ जाएगा -1। और ये तो ये कितना आ जाएगा, -1 to 0 -1 प्लस 1 dx। तो ये 1 तो 1 कट गया, तो इसका मतलब ये पूरा कितना आ गया 0। इसका मतलब ये जो पार्ट है इसका आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। बहुत सिंपल है, समझ में आया आपको कि x² प्लस x का रेंज निकाला तो मिल गया रेंज के हिसाब से बॉक्स डिसाइड किया, बॉक्स का वैल्यू मिला, वही पिछला सवाल जैसा हो गया। पर अब ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। 0 से लेके 1 x² प्लस x dx, ठीक है। इसमें क्या करें, तो सबसे पहले वही रेंज निकाला, तो एक बार x को 0 डाल दिया तो ये 0 मिल गया और x को 1 डाला तो 2 मिल गया, तो 0 से लेके 2 हो गया। अभी बात आती है कि फंक्शन बॉक्स तो वेरी करेगा, क्योंकि 0 से 2 है तो एक बार मेरे को तो क्योंकि ये 0 से 2 है तो एक बार मेरे को कुछ ये 0 से एक बार मेरे को 0 मिलेगा, एक बार मेरे को 1 मिलेगा। तो वो लिमिट कैसे ढूंढें, तो वो लिमिट जो है ढूंढने के लिए मैंने क्या किया, तो बेसिकली ये जो फंक्शन है ये देखो, ये 0 पे 0 है और 1 पे 2 है, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को x चाहिए 1, कि 1 कब होगा, तो 1 कब होगा उसके लिए वो x मेरे को चाहिए, ठीक है। वो x मेरे को पता नहीं है, ये x मेरे को निकालना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, x² प्लस x को 1 के बराबर सॉल्व किया, और जब इसको सॉल्व किया तो सिंपल क्वाड्रेटिक से मेरे को x का वैल्यू मिल गया, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ में है, ठीक है। तो दो वैल्यू मिलेगी आपको, एक मिलेगी आपको -√5 -1/2 और एक आपको मिलेगा √5 -1/2। इसका मतलब मेरे को तो ये वैल्यू चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू पे √5 -1/2 पे x का वैल्यू कितना आएगा 1। तो मेरे को वो वैल्यू मिल गई जहाँ पे x आएगा 1। तो इसका मतलब लिमिट ब्रेक कैसे होगा, लिमिट ऐसे ब्रेक होगा 0 से लेके √5 -1/2। अब क्योंकि ये 1 से छोटा है तो इसके बीच में बॉक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, मतलब ये हो जाएगा 0, तो 0 × dx
प्लस अगला वाला हो जाएगा √5 - 1/2 से लेके 1, और इसके बीच में इसका लिमिट कितना आ जाएगा 1, यानी हो जाएगा 1 × dx। तो ये कितना आ गया यहाँ से 0, और इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से 1 - √5 - 1/2। ये लो आ गया आपका आंसर। ठीक है।